राम राम दोस्तों, यह कहानी है चंद्रमोहन जैन की, जो कॉलेज के दर्शन शास्त्र के एक साधारण प्रोफेसर थे, पर जिनके विचारों ने 20वीं सदी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वे अंततः ओशो कहलाए और अपनी शिक्षाओं के दम पर अमेरिका की धरती पर 93 रोल्स रॉयल कारों के काफिले के साथ रजनीशपुरम नामक एक पूरा शहर बसा दिया। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रमोहन जैन बचपन से विद्रोही और जिज्ञासु थे। उनके लिए तर्क सर्वोपरि था। उन्होंने बिना किसी ठोस आधार के किसी भी स्थापित परंपरा या रूढ़ि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बीए की डिग्री हासिल करने के बाद 1957 में दर्शन शास्त्र में एमए की और कई वर्षों तक एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। इस दौरान वे आचार्य रजनीश के नाम से मशहूर हुए। उनकी कक्षाएं केवल दर्शन तक सीमित नहीं थीं, वे हमेशा अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण विवादों के केंद्र में रहे। चाहे वह राजनीति हो, समाज हो या सदियों पुरानी परंपरा, वे हर विषय पर खुलकर बात करते। उन्हें सुनने वाले या तो उनके विचारों से गहरा प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते या फिर उनके प्रति तीव्र विद्रोह रखते। कुछ सालों बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर अपना शिक्षण पद छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक मिशन में जुट गए। 1970 में उन्होंने नव संन्यास की शुरुआत की। उनका संन्यास त्याग का नहीं बल्कि जागरूकता का था। उनका मंत्र स्पष्ट था, दुनिया में रहो पर दुनिया से डिटैच रहो। 1974 में पुणे महाराष्ट्र में उनका पहला आश्रम स्थापित हुआ। पश्चिमी देशों से बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बनने के लिए यहाँ आने लगे। यह आश्रम भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी चिकित्सा का एक अनूठा संगम था। ओशो ने यहाँ एक्टिव मेडिटेशन और साइलेंट मेडिटेशन जैसी अभूतपूर्व पद्धतियाँ विकसित की। उनके पश्चिमी शिष्यों ने उन्हें भगवान श्री रजनीश की उपाधि दी। हालांकि उनकी यौन स्वतंत्रता को लेकर दी गई शिक्षाएं और आश्रम के तीव्र विकास ने भारत में विवादों और कानूनी समस्याओं को जन्म दिया। भारत में मुश्किलें बढ़ने पर ओशो ने 1981 में अमेरिका जाने का फैसला किया। उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शिला ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में लगभग 64,000 एकड़ की बंजर जमीन खरीदी। उससे नाम दिया रजनीशपुरम। दुनिया भर से आए हजारों सन्यासियों ने इस रेगिस्तान को महज कुछ ही वर्षों में एक पूरे शहर में तब्दील कर दिया। यहाँ एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी। शहर के बीचों बीच शाम को उनकी रोल्स रॉयस का काफिला निकलता, जहाँ हजारों सन्यासी उत्साह से उनका अभिवादन करते थे। रजनीशपुरम का तेज विकास और इसकी अपरंपरागत जीवन शैली स्थानीय निवासियों और ओरेगन की सरकार को नागवार गुजरी। जल्दी कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, जिससे तंग आकर ओशो के शिष्यों ने शहर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विवादास्पद और आपराधिक रास्ते अपनाए। इस बीच ओशो जेल भी गए। इन गंभीर विवादों के चलते ओशो को 1985 में अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। 20 से अधिक देशों ने भी उन्हें अपने यहाँ प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ओशो अंततः पुणे के अपने पुराने आश्रम में फिर से बस गए। यहीं उन्होंने भगवान श्री रजनीश की उपाधि त्याग दी और खुद को ओशो कहना शुरू किया, जिसका अर्थ है सागर में विलीन होना। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रवचन देने और लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी समाधि पर एक शाश्वत संदेश अंकित है, ओशो ना कभी जन्मे ना कभी मरे। वे केवल 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक इस पृथ्वी ग्रह पर पधारे थे। ओशो की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति से कैसे एक वैश्विक आंदोलन खड़ा कर सकता है। अगर